बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन लर्निंग एकेडमी। गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर 1 को, जो हमने कंप्लीट कर लिए थे, और उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है DE मैथ 113 का चैप्टर 2, जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। अब ये चैप्टर का नाम है हमारे पास। इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमें कह रहा है डिफाइन अ सीक्वेंस। कुछ स्टार्ट में हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशन को पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हम जो है ना इन चीज़ों को अपने माइंड के अंदर रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में तो कुछ डेफिनेशंस आती हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है ना डेफिनेशंस को थोड़ा सा गो थ्रू करना चाहिए। तो मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा, जनरल आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम इनको याद रख सकते हैं। तो वो आपने जस्ट अपने माइंड के अंदर रखने और उसको अपनी वर्डिंग के अंदर एग्जाम में लिखना है। सो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन अ सीक्वेंस। सो हम सोल्यूशन देखते हैं कि हमारे पास जो डिफाइन अ सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ सेट ऑफ नंबर arranged in order by the some fixed rule is called a sequence। देखिए, हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं सेट के जो अरेंज किए जाते हैं ऑर्डर, कुछ सम फिक्स रूल्स, क्योंकि हर चीज़ की कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के मुताबिक हम कहीं ना कहीं सीक्वेंस दे रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 2 4 6 8 10। देखिए, हमें जो यहाँ पे सीक्वेंस मिल रहा है वो इवन नंबर्स का मिल रहा है कि हर जो नंबर है उसके दरम्यान में एक नंबर का डिफरेंस है कि 2 है फिर 3 नहीं है तो 4 है, 4 है तो 5 नहीं है तो फिर 6 है, 6 के बाद 7 नहीं है तो 8 है, 9 नहीं है तो 10 है। तो मतलब ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये इवन नंबर्स के, मतलब कुछ रूल्स है ना। यहाँ पे जो रूल्स यूज हुआ है वो यही है कि आपने एक नंबर छोड़ना है बीच में और इवन नंबर्स रखने हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 3 5 7 9। यहाँ पे जो बात हो रही है वो सारे के सारे ऑड नंबर की बात हो रही है। तो ये भी एक सीक्वेंस है, एक फिक्स रूल है जिसके मुताबिक हम क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ द नंबर्स अरेंज्ड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन है वो कह रहे हैं डिफाइन फाइनाइट सीक्वेंस। अब फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं। जो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो रही है या एंड हो रही है उसको हम कहते हैं फाइनाइट। इनफाइनाइट वो होती है जो कि आप लातादाद होती हैं, अनलिमिटेड, जिसकी एंड कोई नहीं होता, वो होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन है, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस इफ इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स। फाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म मींस कहीं ना कहीं जाके उसकी एंडिंग हो रही हो। फॉर एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं 2 4 6 8 एंड 10। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो हम कह सकते हैं वो 10 है। आप डिफाइन कर रहे हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। देखिए, द सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस इफ इट हैज इनफाइनाइट टर्म्स, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे 2 4 8 6 10 अप टू सो ऑन। देखिए, अब ये कहाँ तक जा रहा है, नो आइडिया में कि ये कहाँ पे जाके एंड होगा। तो ये इनफाइनाइट को वो चीज़ होती है जिसका कोई एंड नहीं होता। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डिफाइन कॉमन डिफरेंस। ये आपके आगे क्वेश्चंस के अंदर भी यूज होगा, तो इसको आपने अपने माइंड के अंदर रखने, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम AP भी कहते हैं। ये आप आगे डेफिनेशंस क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर हम करेंगे। तो इज द कॉल्ड ऑफ द कॉमन डिफरेंस। वो कह रहा है दो बिटवीन नंबर जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वो भी आपको पता है क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, और D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। क्लियर है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस का फार्मूला समझ रहे हैं, आगे क्वेश्चंस के अंदर आप सोल्व भी करेंगे। ये हमारे पास होते हैं कॉमन डिफरेंस का फार्मूला, और डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो हमारे पास जो D है वो रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को, और दो कंसेक्यूटिव टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो ये कंसेक्यूटिव टर्म है, देखिए 2 1 1 है। क्लियर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पे लिखा राइट द nth टर्म। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। राइट करनी है nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस AP। AP की हमने यहाँ पे बतानी है कि nth टर्म क्या होगी, तो इसका फार्मूला क्या होगा। देखिए AN, ये हमारे पास nth टर्म होता है, इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 एंड D। ये जो चीज़ होती है हमारे पास होता है जी
nth टर्म का फार्मूला a nth का, ये आपने अपने माइंड के अंदर लाजमी रखना है जो आगे क्वेश्चंस के अंदर सोल्व होगा। वेयर यहाँ पे जो a है वो होता है फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये जो a है ये हमारे पास फर्स्ट नंबर होता है। n जो होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ द टर्म्स होती है कि कितनी टर्म्स होंगी, वो हमारे पास n को रिप्रेजेंट कर होता है। d हमारे पास होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, ये आपको मैंने ऊपर यहाँ बता दिया था कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से आपकी जो क्वेश्चंस की सॉल्यूशन वो स्टार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, फाइंड nth टर्म, सेवंथ टर्म सॉरी, यहाँ पे हमने सेवंथ टर्म फाइंड करनी है ऑफ एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, इन विच द फर्स्ट टर्म मीन्स ए जो है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे 7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3। अब डी भी गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, ए जो फर्स्ट टर्म है वो भी गिवन है, और हमें जो सेवंथ टर्म है मीन्स nth जो है वो हमारे पास क्या है 7 है। देखिए हमने नीचे लिखा है हेयर ए इज इक्वल टू 7 क्योंकि फर्स्ट टर्म ए थी, डी हमारे पास गिवन है कॉमन डिफरेंस -3, एन हमारे पास गिवन है जो 7 था। अब क्या फाइंड करना है, ये nth टर्म फाइंड करनी है, क्या मीन्स ए एन की जगह क्या आ जाएगा 7, अब n की जगह क्या आएगा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a 7, तो 7th टर्म हमने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 एंड डी, ये वाला फार्मूला लगाया जो हमने यहाँ पे लगाया था, वही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब यहाँ पे n की जगह क्या आएगा 7 आएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ 7 पुट करते जाएंगे, a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1 ऐसे जाएगा, और d की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। इनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 7 है प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, 6 3 आर 18 प्लस माइनस -18 आया, यहाँ पे ये प्लस बाहर था प्लस माइनस वैसे ही माइनस हो गए तो 18, 7 गए तो -11, तो ये हमारे पास क्या था आंसर। इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको देखें, यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी 1 4 एंड 7 अप टू सो ऑन। अब ये जो है हमारे पास इनफाइनाइट टर्म की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि 1 4 7 अप टू सो ऑन। अब ये सीक्वेंस कहाँ पर जा रहा है कोई पता नहीं है, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है वो है सेवंथ टर्म। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1, क्योंकि ए हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। अब डी क्या है कॉमन डिफरेंस, तो डी कॉमन डिफरेंस क्या होता है मींस A2 माइनस A1, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा A2 माइनस A1, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको A2। अब देखिए A2 क्या है हमारे पास, A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A2 हमारे पास यहाँ पे क्या है 4, तो 4 में से हमने माइनस क्या करना है 1 को, तो हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी वो क्या है 3। ये चीज़ हमने यहाँ पे सॉल्व की, देखिए 4 आ गए 3 आ 1, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गए कॉमन डिफरेंस। एन हमारे पास क्या होगा 7, क्योंकि हमने यहाँ पे ये nth टर्म दी हुई है वो 7 है, और A7 हमने फाइंड करना है। अगेन वही फार्मूला लगेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 एंड d, ये हमने फार्मूला लगाया। अब n जहाँ पे है वहाँ पे 7 पुट करना है, क्योंकि n की जगह क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 लगाएंगे इज इक्वल टू a क्या है हमारे पास 1 है प्लस n क्या है 7 है माइनस 1, और d क्या है हमारे पास 3 है। 6 यहाँ पे आया, 6 3 आर 18 पॉजिटिव 1 और 19 आ जाएगा, A7 हमारे पास आया 19, यही हमारे पास क्या था आंसर जो हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द सीक्वेंस whose जनरल टर्म इन 4n+1। अब यहाँ पे हमने जो चीज़ बतानी है सीक्वेंस फाइंड करना है जनरल टर्म का। देखें सबसे पहले क्या है हेयर an इज इक्वल टू 4n+1, क्योंकि हमने यहाँ पे सीक्वेंस बताना है तो हम n ही लिखेंगे, पुट हर चीज़ का बताएंगे। देखें सबसे पहले हम n की जगह 1 को पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब nth टर्म हमने सीक्वेंस whose जनरल टर्म जो भी n है इसके अंदर हमने बस जनरल टर्म कुछ फाइंड करके उसके बाद आगे छोड़ देंगे, हमें नहीं पता कहाँ तक जाना है, तो 3 से 4 हम करेंगे उसके बाद हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो हुआ है हमारे पास n की जगह सबसे पहले आप 1 रखें, n की जगह 1 पुट किया तो a1 रह गया इज इक्वल टू 4, n की जगह फिर 1 आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू 5। कैसे 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब n की जगह 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2 4 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। उसके बाद हम n की जगह 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 4 12 प्लस 1 13। तो हमारे पास जो सीक्वेंस आया द सीक्वेंस इज 5 9 13 अप टू सो ऑन। तो यही हमने क्या करना था सीक्वेंस फाइंड करना था जनरल
टर्म का, ये जो टर्म रख के बस आप जनरल कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे, तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। बस आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और उसके सोल्यूशन की तरफ जाना है कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। आपने बस उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है और कुछ भी नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपने थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर रख के और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एग्जाम में, तो इंशाल्लाह यू गेट गुड मार्क्स। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन करना है अ सीरीज। अब सीरीज को हमने डिफाइन करना। अब सीरीज क्या होती है? द सम ऑफ नंबर्स। देखिए हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या लिखा था कि वहाँ पे हमारे पास सम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो सीरीज है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? सम होते हैं। द सम ऑफ नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16 इज अ सीक्वेंस। अब देखें ये जो एग्जाम्पल दी है ये सीक्वेंस की है। यहाँ पे सीक्वेंस के दरमियान में क्या होता है? कॉमा होता है, वहाँ पे प्लस नहीं होता। लेकिन देन हमारे पास अगर 1 + 4 + 9 + 16 + अप टू सो ऑन इज कॉल्ड अ सीरीज। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है लाजमी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सीरीज और सीक्वेंस के दरमियान में क्या डिफरेंस है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड के कि आप बताएं कि सीक्वेंस और सीरीज के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सीक्वेंस के अंदर आपके दरमियान में कॉमाज आते हैं, लेकिन सीरीज में आपके क्या होता है कि दरमियान में प्लस साइन आता है। यही आपने अपने माइंड के अंदर रखना है और इसको आप अपनी वर्डिंग के अंदर डेफिनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने लाजमी अपने माइंड के अंदर रखना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे राइट द फार्मूला फाइंड द सम ऑफ n टर्म। यहाँ पे अब एक फार्मूला वो पूछ रहे हैं आपसे, फाइंड द फार्मूला ऑफ द सम ऑफ द n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है Sn। ये होता है हमारे पास कौन सा? सम ऑफ द n टर्म्स। ये देखिए सम ऑफ द n टर्म, तो Sn आएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 nd। अब यहाँ पे जो हमारे पास a है वो हमारे पास फर्स्ट नंबर होता है, n जो होता है वो नंबर ऑफ द टर्म्स होता है, ये हमने पहले भी देख चुके हैं। d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। बस फार्मूला हमारे पास थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जो टर्म्स है वो सारे कुछ उनका मीन्स मतलब वही है जो हमारे पास पहले था। तो इसमें आप देखें कि हमने अब बेसिकली वो फार्मूला से पूछ रहा है, वो क्वेश्चन भी सोल्व करवा रहा है, वो आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली भी पूछ रहा है डिफरेंस। तो यही चीज़ आपने करनी है। तो इस एक वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ अगर आप चैनल पे आने वाले नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा आपका एक और टास्क ये है कि आपने 2 सब्सक्राइबर अपने साथ लाजमी लेके आने हैं, क्योंकि मोस्टली जो पीपल हैं चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हैं लेकिन वो वीडियो देख रहे होते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारा जो अपना टारगेट है वो 1K के जल्दी से हम अचीव कर सकें और इस तरह की इंफॉर्मेटिव जो वीडियो हैं वो मैं आपके लिए बना के लाता रहूँ। तो उसके लिए मोटिवेशन के लिए मुझे आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।